आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा में टोटल 11 चैप्टर है। सबसे पहले चैप्टर की अगर बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दूसरे चैप्टर की बात करें, सीक्वेंस एंड सीरीज। तीसरे चैप्टर की अगर बात करें तो उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको नॉर्मल भाषा में एपी भी कहते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ही पार्ट है, लेकिन ये अलग से पढ़ाते हैं। तीसरा चौथा है जीएम, ज्योमेट्रिक मीन, जीपी। तीसरा, चौथा, पांचवा होगा समेशन ऑफ सीरीज। और पांचवा के बाद छठा होगा मिक्स प्रॉब्लम, एपी एंड जीपी। फिर सातवां एएम एंड जीएम। आठवां की अगर बात करें तो पीएनसी, जिसको परम्यूटेशन एंड कंपैरिजन भी कहते हैं। और नौवां की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, पीओसी, पीओएम। 10वां बायनोमियल थ्योरम। 11वां कॉम्प्लेक्स नंबर। ये टोटल 11 चैप्टर है, ठीक है। उसमें से 11 चैप्टर आप नहीं कर सकते। उसमें से सीक्वेंस सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी, समेशन ऑफ सीरीज, मिक्स प्रॉब्लम ऑफ एपी एंड जीपी और एएम जीएम, ठीक है। और ये चारों, ये जो चारों है ना, ये चारों सीक्वेंस एंड सीरीज का ही पार्ट है, ठीक है। इसी को अलग अलग टॉपिक कह सकते हैं या चैप्टर भी कह सकते हैं। तो ये चारों सीक्वेंस एंड सीरीज का ही पार्ट है। उसके बाद पीएनसी है, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स है, फिर बायनोमियल थ्योरम है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा पढ़ाने का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 10th में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा आपको शायद आइडिया होगा, शायद क्या पूरा आइडिया होगा आपके बारे में। पहला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो इक्वेशन होता है वो कैसा लगता है, देखिए कैसा है देखने में। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, क्योंकि x² का टर्म गैप हो जाएगा, तो ये 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। a अगर 0 हो गया तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं। क्वाड्रेटिक मतलब होता है डबल डिग्री, ठीक है। तो ये x के पावर 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पर a² a 0 नहीं होता है, ठीक है। और फिर दूसरा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। दूसरा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में भी आप सुने होंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें क्या ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ ये इतना ही टर्म होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। ये अगर किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 लगा दे तो वो इक्वेशन में चेंज हो जाता है। अगर किसी भी अगर 0 नहीं लगा हुआ है किसी भी इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में, तो वो एक्सप्रेशन में अगर 0 नहीं लगा हुआ तो एक्सप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर सॉल्यूशन ऑफ रूट,
अब आती है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इक्वेशन है तो इनके रूट भी होंगे, कोई भी इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट भी होंगे। तो अब आ गए सॉल्यूशन ऑफ रूट, सॉल्यूशन ऑफ रूट या ज़ीरो, ठीक है, या फिर इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। मतलब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करता है तो इसके रूट भी होंगे, जीरोज़, रूट को ही जीरोज़ कहते हैं, और इसके सॉल्यूशन भी होंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके जीरोज़ भी होंगे, सॉल्यूशन भी होंगे और रूट भी होंगे, ठीक है। आखिरकार सॉल्यूशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfied the given equation are called root। ओके, क्या है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक्स है। ए और बी और सी तो कांस्टेंट है, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये तो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? एक्स, एक्स है वेरिएबल। ये इसमें यही कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड रूट, ठीक है। जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल में जो नंबर सेटिस्फाई करता है उसको रूट कहते हैं, या सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर जीरो कहते हैं। आप कैसे पता करेंगे कि किस इक्वेशन के कितने रूट होंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा ये है, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। ओके, नंबर ऑफ रूट इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। जैसे ये हुआ ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या? जीरो। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसके डिग्री कितने हैं? इसका डिग्री, मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2, ठीक है। तो इसके रूट कितने होंगे? 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसमें मैक्सिमम रूट क्या है? मैक्सिमम डिग्री क्या है? 3, तो इसके रूट भी 3 होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n-1 प्लस सी एक्स की पावर n-2 डॉट 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 डी, ठीक है, m मान लो, कुछ भी हो, इक्वल टू 0, तो इसके रूट कितने होंगे? टोटल रूट n हो जाएंगे, ठीक है। अब आती है आइडेंटिटी की बारी। किसकी बारी? तीसरा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इफ नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर greater than their degree, okay, then equation said to be an identity। देखिए, आइडेंटिटी के डेफिनेशन में सब बात लिखा हुआ है। इफ नंबर ऑफ रूट, मतलब नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन द देयर डिग्री। मतलब अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है, मान लीजिए कोई इक्वेशन हम मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्या कह रहा है? इक्वेशन आर ग्रेटर देन देयर डिग्री, देन द इक्वेशन सेड एन आइडेंटिटी। तो जिस इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन, या फिर आप कह लीजिए जीरोज़, उसके डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो इक्वेशन आइडेंटिटी में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, चलिए कोई इक्वेशन हम मान लेते हैं, ठीक है।
सी माइनस ए सी माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए इक्वल टू 1। ये आपको क्या लग रहा है? ये आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएंगे। ठीक है, आप देख ले, आप एक बार एक टर्म सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको देखिए सब टर्म ऐसा ही आएंगे, लेकिन इसके अगर जीरोज़ अगर देखा जाए तो जीरोज़ बहुत सारे आएंगे, यानी इसके रूट बहुत सारे आएंगे। तो ये आइडेंटिटी हो गए। ठीक है, चौथा क्या? अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, आपको मैंने पहले बताया था ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उनके सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको 10th में पढ़ ही रखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, इसको क्या करते हैं? लीलाधर। इस फॉर्मूला का नाम लीलाधर है। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। ऐसे आई थिंक आप लोगों को याद ही होगा। ठीक है, इसका नाम है लीलाधर। फिर x इक्वल टू 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इसका नाम है गंगाधर, GANG गंगाधर। आप कहें कि इसका नाम लीलाधर, इसका नाम गंगाधर। ये फार्मूला आपने देखा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये फार्मूला नहीं देखा होगा। ये जो फार्मूला है ना, ये भी इसी से ड्राइव करके आया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको अगर ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये फार्मूला आ जाएंगे, और बात दोनों सेम लिखा हुआ है। तो ये दो भाई थे लीला और गंगा, ये दोनों ने ये फार्मूला का आज़ाद किया था। लीलाधर ने ये बनाया, फिर गंगाधर इसी लीलाधर के फार्मूला को एक्सपेंड करके ये गंगाधर इस टाइप का फार्मूला ले आया। ओके, चलिए अब नेचर ऑफ रूट। चलिए, अब जब रूट आ रहे हैं तो रूट के भी बारे में पता चल जाएगा। तो रूट के बारे में जानना भी ज़रूरी है कि नेचर किसका कैसा है, रियल है या फिर इमेजिनरी है या फिर इक्वल है या फिर अनइक्वल है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, ओके। नेचर ऑफ रूट में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0, ये सेल्फ डिफाइन है। जहाँ पे यहाँ अगर कहीं नहीं लिखा रहे, कहीं पे लिखा रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो मैं बताया हूँ बार बार कि एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जब 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप एक्स इक्वल टू क्या? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब नेचर मतलब ये इमेजिनरी होगा या रियल होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इसमें कुछ भी वैल्यू डाल दो, a b और 2a, कुछ भी वैल्यू डाल दो, ये तो रियल ही नंबर है। डिपेंड करेंगे सिर्फ इस रूट पे। ठीक है, इस रूट पे डिपेंड करेगा, इस पार्ट पे डिपेंड करेगा, इस पार्ट पे डिपेंड करेगा। मतलब ये अगर रियल होगा तो रियल नंबर, रियल रूट आएंगे। अगर ये रियल नहीं होगा तो रियल रूट नहीं आएंगे। खैर, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसी का डी यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, इसे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर x इक्वल टू माइनस बी प्लस
अंडर रूट डेल्टा, ठीक है, डेल्टा या डी लिख दो, जो भी लिखना है, अपॉन 2, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो एक प्लस इधर लिख दिया, एक माइनस इधर। हम मान लेते हैं इसको अल्फ़ा, इसको बीटा, ठीक है। इफ़ क्या, पहला कंडीशन, ठीक है, इफ़ a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अगर a b c रियल नंबर है, ऐसे नॉर्मली हमेशा रियल नंबर रहते हैं, रेयर केस में आपको इमेजनरी देखने को मिलेगा। a b c अगर रियल नंबर है तो डिपेंड करेगा डी पे, मैंने बताया था ना डी पे, डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। अगर डी 0 से बड़ा होगा तो रूट रियल होगा और डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, डी इक्वल टू 0 होगा तो रूट तो रियल होगा ही, क्योंकि डी जैसी इस वाले, ये डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रियल होगा तो रूट भी रियल होगा और डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर डी 0 होगा तो रूट तो रियल होगा ही, रूट्स रियल होगा ही, लेकिन ये रूट इक्वल होंगे एंड इक्वल, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों ही क्या पार्ट है, तो ऑब्वियसली रियल होंगे, ठीक है। अगर d खुदा ना खास्ता d 0 आ जाए, 0 से कम आ जाए, ठीक है, 0 भी नहीं 0 से कम आ जाए, तो रूट डेफिनेटली इमेजिनरी होगा, रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली बात है, ठीक है, इस बात को नोट कर लो, नोट कर लीजिए। इमेजिनरी रूट्स always occurs in pair। जब भी आपका रूट इमेजिनरी आएगा ना तो वो हमेशा पेयर में आएंगे, ये आप नोट करके रख लो, ठीक है, ये आप कभी भूलना मत। जब भी अगर आपके रूट इमेजिनरी आए ना, डी अगर 0 आ जाए तो रूट इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में होंगे। जैसे मान लीजिए अल्फ़ा इक्वल टू हो गए a प्लस आयोडा बीटा, ठीक है, और बीटा इसका डेफिनेटली होगा a माइनस आयोडा b, ठीक है, इसे कंजुगेट भी कहते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से समझा देंगे हम, ठीक है। दूसरा a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू q, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रेशनल, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट d ग्रेटर देन 0 एंड और परफेक्ट स्क्वायर रूट आर रेशनल, ठीक है। और d लेस देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, रूट्स आर इरेशनल। क्या यहाँ पे क्या है, अगर d ग्रेटर देन 0 हो और d जो होता है ना वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसका जो रूट होंगे ना वो रेशनल होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 हो, मतलब a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू q होंगे, q होगा अगर, तो d ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट क्या होंगे, रेशनल होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 होंगे, d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं होगा, और बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका रूट क्या होगा, इरेशनल होगा हमेशा, ठीक है, ये भी याद रखना। अब यहाँ पे एक बात और नोट किए,
आपने एक बार नोट किया था ना, इमेजिनरी रूट आर्स ऑलवेज पेयर, ठीक है, इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ये भी बात भी नोट कर लीजिए। इरेशनल रूट आर ऑलवेज अकर्स इन पेयर, मतलब इमेजनरी भी रूट पेयर में आते हैं और इरेशनल रूट भी पेयर में आते हैं। मतलब अल्फा इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट बी, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस अंडर रूट बी। ओके, अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात, इफ़ ए इक्वल टू 1 कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ए 1 होगा, बी और सी इंटीजर होंगे, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। देन ये कंडीशन है, ए इक्वल टू 1 होनी चाहिए, बी और सी बिलोंग्स टू इंटीजर, बी और सी कोई भी इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 से बड़ा होनी चाहिए, और डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तब जो रूट आएंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देन रूट्स आर इंटीजर। ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन दूसरे पेज में कर, क्वेश्चन लिखिए, if the roots of the equation लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bc प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर रियल। क्या कर रहा है, आर रियल एंड इक्वल, देन ए कॉमा बी कॉमा सी इन जीपी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जीपी आई थिंक आपको थोड़ा मोड़ा याद होगा। जीपी का एक कंडीशन होता है, कोई भी ए और बी, कोई 3 नंबर ए और बी सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है। जीपी तो मैं अभी पढ़ाया नहीं है, तो जीपी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बस इसमें बेसिक यूज आएंगे। ए कॉमा बी कॉमा सी जीपी में होंगे, मतलब जीपी में होंगे, तो इसका कंडीशन क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बीच वाले टर्म का स्क्वायर इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये जीपी का टर्म है। हमें क्या कहना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2bc प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन ए बी सी बिलोंग्स टू 0। तो क्या कर रहा है, इसमें रियल है और इक्वल है। इक्वल का कंडीशन आपको याद होगा, डी इक्वल टू 0, याद है ना आपको, d इक्वल टू 0, ठीक है। d क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे b क्या है, b ये पूरा टर्म हुआ, b क्या है, तो 2 इंटू बी सी प्लस ए बी माइनस बी है, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए ये है, सी ये है, ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सी क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको लाना क्या है, जीपी प्रूफ करना है। जीपी प्रूफ करना है, डेट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये प्रूफ कर दे हमारा, ठीक है, तो जीपी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, देखिए 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक बार अलग तोड़े फिर थोड़ा अंदर ही अंदर तोड़ लीजिए। फिर माइनस को अगर आप उधर ले जाए तो क्या होगा, इक्वल टू
जीरो है ना इधर, ये पूरा को उधर ले जाइए। 4 इंटू, सॉरी रुक जाओ, ये ना 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए इधर क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी है, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्क्वायर ए स्क्वायर ये कट गया। ठीक है, इधर और मिलाइए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर भी है। सबसे पहले 4 से 4 काट दीजिए। ठीक है, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी कट गए, ये दोनों कट गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा क्या, 2a स्क्वायर 20, 2ab स्क्वायर सी इक्वल टू क्या बचा है, उसके अलावा b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये बचे। इसको क्या करना है, इसको आप सारे को एक तरफ ले आइए, एक तरफ ले आइए, तो b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू क्या, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू ए सी। इसको आप देखिए गौर से, और इसको देखिए, दोनों बराबर लिखा हुआ है, कोई यहाँ पे साइंस का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हुआ है। ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं। अब क्या आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, तो जी रूट हटेगा, इधर जाएगा, रूट अंडर रूट 0 मतलब 0, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। हमको तो यही प्रूफ करना था ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, आगे ना बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये जी पी हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब चलिए, अब और क्वेश्चन कीजिएगा क्या, चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन से आप घबराइएगा मत, क्वेश्चन ही है जो सब कुछ है। ठीक है, इफ a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, a इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट, मतलब a b c बराबर नहीं है, बस रियल नंबर है लेकिन बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस a टू x माइनस बी प्लस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद अगर फाइनल रिजल्ट लिखिएगा तो ये क्या होगा, 3x स्क्वायर, थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व कीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0। ओके, क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़िए, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इफ a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, a b c बराबर नहीं है, तो देन द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो क्या कह रहा है, इस रूट के बारे में कमेंट करना है, ये रूट रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, आप इस रूट के बारे में कमेंट कीजिए। तो रूट रियल इमेजिनरी ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है, डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कीजिए, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, देखिए ये पूरा हम
4 कॉमन ले लिए, इस स्क्वायर में से 4 कॉमन लिए, 3ab माइनस 2ab, ये 3ab हो गया माइनस 2ab, 3ab में से 2ab घटा, क्या बचा ab, 3bc में से 2bc घटा, 3bc में से 2bc घट गया, bc बचा, 3bc में से 2ca घट गया, ca घटा, ये बचा इक्वल टू 4/2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आप देखिए हम 2 क्यों किए, 2 इसलिए किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या निकलेगा यहाँ पे 4 इंटू, देखिए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे ना तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये सब मिलेगा। ये तीनों ये एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, मैं 4/2। अब देखिए ये पॉजिटिव, ये कभी जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू नॉट a b c बराबर नहीं है, तो ये जीरो कभी हो नहीं सकता है। जीरो एक ही शर्त पे होता है कि a और b बराबर होते हैं, लेकिन a और b तो बराबर नहीं है, तो जीरो से बड़ा ही होगा। ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, मतलब d ऑल ओवर ग्रेटर देन जीरो होंगे। मतलब क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करना है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, एक टॉपिक पे 2 क्वेश्चन हो गए और हो। अब चलिए अब बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन रूट, ठीक है, एंड कोफिशिएंट। रूट जैसे ये है ना, रूट और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन हैगा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार मान लीजिए, मानिए ax स्क्वायर। चलिए रुकिए, इधर हम बता देते हैं, ये पेज हटा दीजिए, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानिए, क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, सब ऐसे ही मानते हैं। इसका रूट 2 होंगे, आपको पता ही है 2 रूट होंगे, एक अल्फ़ा और एक बीटा, a नॉट्स इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कहीं नहीं लिखा है तो मान लीजिएगा a नहीं, a 0 के बराबर नहीं है। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, ये आपको पता ही होगा। दूसरा 10th में पर रखे होंगे, दूसरा क्या है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, मतलब 2 रूट का मल्टीपल c/a। तीसरा अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका मोड इक्वल टू √d अपॉन मॉड अल्फ़ा, सॉरी मॉड a। ओके, 2 रूट का डिफरेंस, सम तो माइनस b/a होता है, 2 रूट का डिफरेंस √d/mod a। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। चौथा के बाद पाँचवा अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, पाँचवा। छठा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस, दिख रहा है ना आपको, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू
का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये तीनों हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं, बस इसको इधर उधर कर रहे हैं। बस इसको देखिए, इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा को इधर लगेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। और इसका बारे में इसका भी आपको पता है, इसका भी आपको पता है। इस अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, अगर इसको इधर लाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू ही तो लिखा हुआ है। मान लीजिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर इसको इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। अब चलिए बढ़ते हैं क्यूबिक इक्वेशन की बात, क्यूबिक इक्वेशन की तरफ। फिर एक दो क्वेश्चन कहते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो 2-4 फॉर्मूले थे, वो याद रखिएगा, एक दो कंडीशन थे वो भी याद रखिएगा, उसके बाद हो जाएंगे, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। इसका 3 रूट होंगे, जैसा मैंने बताया था ना, जितने नंबर ऑफ डिग्री होंगे उतने नंबर ऑफ रूट होंगे। तो ये हो गया अल्फ़ा, फिर बीटा, और एक होते हैं गामा, ठीक है। ऐसे ये मानने के लिए होता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा की जगह कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। पहला इसका कंडीशन क्या होगा? पहला समेसन ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। दूसरा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए। तीसरा अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये तो हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के रिलेशन, रूट के भी इक्वेशन और रूट के कोफिशिएंट और रूट के बीच के रिलेशन, ठीक है। अब देखिए आपके पास रूट दिया होगा, अब से क्या कहेगा? इक्वेशन फाइंड करने के लिए, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो अगला टॉपिक डालिए, फॉर्मेशन ऑफ रूट। क्या? फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे? जिसका अल्फ़ा और बीटा रूट दिया हुआ है, ठीक है। तो एक सीधा सा सिंपल सा तरीका है, क्या है? एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर रूट है तो इसके 0 भी होंगे, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए हो गए। लेकिन अब एक ये तो हो गया अल्फ़ा बीटा रूट है, एक जनरलाइज देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ रूट, मतलब एस ओ आर, एस मतलब समेसन ऑफ आर रूट, समेसन ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह काम आएंगे, ठीक है। दूसरा क्यूबिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिए तो क्यूबिक इक्वेशन भी फॉर्म हो जाएंगे। तो क्या हो गया? एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसका रूट है अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। तो इसको सेम है, ऐसी मानी, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आएगा एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, सॉरी, एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0, ठीक है।
देखिए तो क्यूबिक इक्वेशन का ये अल्फ़ा बीटा ये रिलेशन हो गया, कोएफिशिएंट और रूट के बीच का ये रिलेशन हो गया। उसके बाद फॉर्मेशन इक्वेशन हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दोनों का फॉर्मेशन हो गया। चलिए आप कुछ क्वेश्चन कहते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड टेन पी बाई टू कॉमा टेन क्यू बाई टू, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, टेन क्यू बाई टू आर द रूट ऑफ इक्वेशन, आर द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 2b इक्वल टू ए प्लस सी, दूसरा ऑप्शन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तीसरा ऑप्शन b इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी, और चौथा ऑप्शन, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है। क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या मैथ में सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ग्राफ फोटो बनाओ, फोटो मतलब पिक्चर बनाओ। क्या कर रहा है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ठीक है, जहाँ पे आर 90 डिग्री है तो आर 90 डिग्री कर दो। और क्या कर रहा है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और आर तो है हमारे पास 90 डिग्री। क्या कर रहा है, 10p/2 और 10q/2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हमको तो पता है ना 10p/2 समेशन ऑफ रूट क्या होता है, 10p/2 प्लस 10q/2 इक्वल टू माइनस b/a, ये तो पता है अपन को। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है अपन को, 10p/2 मल्टीप्लाइड बाई 10q/2, ये क्या है c/a, ठीक है। अब क्या कह रही है, p प्लस क्यू 90 डिग्री, अगर एंगल r 90 डिग्री है तो p प्लस क्यू भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल p प्लस एंगल r इक्वल q इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर p प्लस क्यू 90 डिग्री है तो p/2 q/2 क्या होगा, p/2 प्लस q/2 इक्वल टू 90/2 हो सकता है, हम 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो क्या p/2 प्लस q/2 इक्वल टू 45, कोई शक नहीं, ठीक है। दोनों तरफ 10 ले लो, 10 p/2 प्लस q/2, ठीक है, इक्वल टू 1045, आपको याद होगा 1045 1 होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगाओ, 10p/2 10q/2 क्या होता है, 10p/2 प्लस 10q/2, भूल गए कि याद है, हाँ याद होगा, 1 प्लस 1 माइनस 10p/2 इंटू 10q/2 इक्वल टू 1, इसको तो फॉर्मूला 1 है। इसका वैल्यू क्या है, माइनस b/a, इसका वैल्यू क्या है 1 माइनस c/a इक्वल टू 1। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, क्या है माइनस b अपॉन a माइनस सी इक्वल टू 1, मतलब माइनस b इक्वल टू a माइनस सी। अब क्या कर रहा है, a प्लस बी इक्वल टू सी, ये हो सकता है, ये तो है, चौथा ऑप्शन तो सेम है, चौथा ऑप्शन में क्या है, यही तो है, a प्लस बी इक्वल टू सी, a प्लस बी इक्वल टू सी। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन का ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि हाँ हमको ज़्यादा क्वेश्चन करवाइए, तो आपको हम और ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, अगर नहीं तो चलने देते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन कराएं। चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट
ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस, इक्वेशन सही से लिखिएगा ठीक है, क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 एंड पी कॉमा क्यू कॉमा आर ये ए पी में है। गौर कीजिए, पी क्यू आर ए पी में है, मतलब कोफिशिएंट इनके ए पी में है। एंड अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, एंड 1/α प्लस 1/β इक्वल टू 4। तो क्या करा, फाइंड अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू व्हाट, क्या करा, फाइंड अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड क्या होगा। अपन के पास क्या है सॉल्यूशन, 1/α प्लस 1/β इक्वल टू क्या है 4। इसको सॉल्व करो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस क्यू बाई, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस क्यू बाई पी। अल्फ़ा बीटा क्या है, आर बाई पी, ऐसा हो सकता है ठीक है, इक्वल टू 4। पी से पी कटा, माइनस क्यू बाई आर इक्वल टू 4, क्या हुआ, माइनस क्यू इक्वल टू 4r। ये हो गया एक इक्वेशन यहाँ से, इसको आप यहाँ पे रहने दो ठीक है। दूसरा 2q इक्वल टू पी प्लस आर, ये कहाँ से आया आप कहोगे, तो क्या करा है, पी क्यू आर ए पी में है, तो ये ए पी का फॉर्मूला होता है ना, मिडिल टर्म इक्वल टू समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ये तो ए पी का फॉर्मूला, ए पी तो इसी से प्रूफ होते हैं ना, तो ए पी का थोड़ा मोड़ा आपको टर्म याद रखना होगा। ये जो है ना ए पी तो इसी से प्रूफ होते हैं ना, क्यू इक्वल टू मिडिल टर्म इक्वल टू समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो ये तो है ठीक है, ए पी क्यू हो गया। अपन के पास यहाँ पे क्यू का वैल्यू है क्या है, -4r इक्वल टू पी प्लस आर, क्या होगा, माइनस 4 दूनी 8r इक्वल टू पी प्लस आर। तो हमारे पास p की वैल्यू यहाँ से आ गया -9r। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड। अब याद कीजिए इसका वैल्यू क्या होता है, √d बाई मॉड a, मॉड फर्स्ट टर्म तो मॉड p ठीक है। इस पूरा को मॉड कर दे, √d बाई, ठीक है। d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है, q स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन p क्या है अपन के पास, p ही है, मॉड कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व किए, q कितना है अपन के पास 4r, -4r का होल स्क्वायर, माइनस p कितना है, p अपन के पास 9r आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 9r इंटू आर अपॉन p क्या है अपन के पास, p -9r पहले से है, ये रूट में है ठीक है। 16r स्क्वायर प्लस 9 चौका 36r स्क्वायर, ये पूरा रूट में अपॉन -9r ठीक है। ये क्या हो गया, 2r कॉमन अगर लेते हैं तो ये हो गया 4 + 9 अपॉन -9r, r से r कट गया, बचा क्या, बाहर जाके प्लस हो जाएगा ना, 2/9 अंडर रूट 9 4 13। ये अपन के पास आंसर हो गया ठीक है। बहुत हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं इसलिए एक पेज में जा रहा है, ऐसे आधा पेज बहुत है इसके लिए ठीक है। और क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन छोड़िए, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप क्वेश्चन नहीं करिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर दीजिए, कुछ नए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, वो अक्सर वो बेस्ट आते रहते हैं एग्जाम में, तो उस टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए ठीक है। क्वेश्चन आप लिखिए, इफ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ठीक है, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, पहला 1/अल्फ़ा, 1/बीटा। ये क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा और बीटा द रूट ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है एक इक्वेशन है जिसकी रूट अल्फ़ा और बीटा है, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट, कह रहा वो इक्वेशन बोले, वो इक्वेशन ज्ञात कीजिए, यानी वो इक्वेशन निकालिए जिसके रूट 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ रूट निकालिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, पहले वाले से, ठीक है। अल्फ़ा बीटा c/a, हमको क्या करना है, रूट निकालना है 1/अल्फ़ा का और 1/बीटा। ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट 1/अल्फ़ा है और 1/बीटा है। रूट निकालने के लिए, इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले रूट का सम करना पड़ेगा। समेशन ऑफ रूट क्या होगा, समेशन ऑफ रूट होगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। आप याद है ना, इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, x² प्लस माइनस समेशन ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, याद है ना ये वाला। ये देख लीजिए, पीछे कॉपी पलटा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा माइनस b/c, काट पीट के आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा a/c, ठीक है। c/a होता है तो अपॉन हो गया तो 1/c। अब इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन निकालने में क्या होगा, x² प्लस समेशन ऑफ रूट इंटू एक्स माइनस होता है, सॉरी, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। x² माइनस क्या है, समेशन ऑफ रूट माइनस b/c इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट a/c, ठीक है। क्या होगा, cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। आपको देखिए कुछ दिख रहा है आपको, जैसे ही रूट उल्टा हुआ, रूट अपॉन में गया तो इसका कोफिशिएंट उल्टा हो गया है। तो आप एक यहाँ पे ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, अगर ट्रिक ये है, ट्रिक में कंडीशन है, कंडीशन ये रूट आर सिमेट्री, रूट आर सिमेट्री मतलब 1/अल्फ़ा है तो 1/बीटा ही होना चाहिए। मतलब अगर कोई दो का रूट है दो, किसी x² प्लस bx प्लस c का रूट इक्वल टू 0 का रूट अल्फ़ा बीटा है, तो उसका जिसका इक्वेशन निकालना है उसका अगर रूट सिमेट्री होना चाहिए, 1/अल्फ़ा 1/बीटा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं 1/अल्फ़ा अपॉन, पहला रूट 1/अल्फ़ा हो गया और दूसरा रूट क्या हो गया, 1/अल्फ़ा प्लस 1 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1/अल्फ़ा 1/बीटा ही होना चाहिए। तो क्या करना है, अब देख लो एक बार, कंडीशन, ट्रिक यहाँ पे लिखो, ठीक है। ट्रिक में कंडीशन है, कंडीशन रूट आर सिमेट्री, रूट सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। तो क्या 1/अल्फ़ा 1/बीटा, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन दिया हो उसके रूट को, उसके x को रिप्लेस कर दो 1/x से, ठीक है। 1/x से रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस करो। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसको रिप्लेस करो 1/x से, तो a/x² प्लस b/x प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, a प्लस bx प्लस cx² इक्वल टू 0।
इसको अरेंज कर दो, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 0। सेम आ गया, इसको देखो और इसको देखो, बात सेम। तो यहाँ पे क्या पता चला, अगर रूट सिमेट्री है तो अगर वह उसको x को उसके नंबर से रिप्लेस कर देना है, वो जैसा हो वैसे से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ऐसे ही क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन ऐसा कीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, सेम क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसका अल्फ़ा है बीटा है, देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट आर। पहला अल्फ़ा प्लस के कॉमा बीटा प्लस के, ठीक है। ऐसा इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसका रूट अल्फ़ा प्लस के हो और बीटा प्लस के हो, ठीक है। तो हमने आपको ट्रिक बताया था ना, रूट सिमेट्री है अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के, तो डायरेक्ट x की जगह रिप्लेस कर दीजिए x माइनस x की जगह डायरेक्ट रिप्लेस कीजिए x माइनस के, ठीक है। रिप्लेस कीजिए, क्या आएगा रिप्लेस करने के बाद, a इंटू एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल टू 0, ये रूट होंगे, ठीक है, ये इक्वेशन होंगे। दूसरा क्वेश्चन, जिसका रूट अल्फ़ा बाई के है कोमा बीटा बाई के है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो क्या करना है, अल्फ़ा बाई के इक्वल टू एक्स, तो अल्फ़ा क्या हो गया के एक्स, तो एक्स को किससे रिप्लेस करना है, के एक्स से रिप्लेस कीजिए, ए इंटू के एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू के एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तीसरा नंबर, जिसका रूट अल्फ़ा स्क्वायर हो और बीटा स्क्वायर हो, उसका इक्वेशन क्या निकालना है, तो अल्फ़ा को किससे रिप्लेस करना है, एक्स से, अल्फ़ा स्क्वायर को, तो अल्फ़ा क्या हुआ अंडर रूट एक्स, मतलब एक्स को किससे रिप्लेस करना है, अंडर रूट एक्स से। अब रिप्लेस कीजिए, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू अंडर रूट एक्स प्लस सी अंडर रूट एक्स में है ही नहीं इक्वल टू 0, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन था ये। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, हम बहुत सारा क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के। अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा कॉमा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, क्या करना है, अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू एक्स, ठीक है। अल्फ़ा अगर यहाँ से निकालना है तो 1 बाई एक्स माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। तो एक्स को रिप्लेस करना है क्या, 1 बाई एक्स माइनस 1 से। अब रिप्लेस कीजिए, ए अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। इससे को सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका वो रिजल्ट होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखिएगा, अरे बहुत क्वेश्चन हो गया, चलिए रहने दीजिए। कितना क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत क्वेश्चन हो गया। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, रूट अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, वो अगला लेक्चर में होगा, अगला वीडियो देख लीजिएगा। रूट्स अंडर पर्टिकुलर, ओके, ये आपको अगला चैप्टर में लीजिएगा। तो थैंक्स आपका वीडियो देखने।
देखने के लिए। अगर आपको कोई कमेंट और सुझाव हो कमेंट और सुझाव हो तो नीचे ज़रूर लिखिए, तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है कि एक्साइटेड वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल अवश्य रखिएगा।